Hello everyone, again welcome to Eduverse. This is Abhay Tiwari and I am your social science teacher. Today we are discuss about the chapter first of geography class 9th. Chapter first is India size and location. यानी कि इस चैप्टर के हम लोग जब भी कोई सोशल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चैप्टर के नेम से समझना होता है। अगर हमें चैप्टर का नेम समझ में आ गया तो उसका फेम भी समझ में आ जाएगा कितना है। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि इंडिया के साइज के बारे में और इंडिया की लोकेशन के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, इंडिया में कहाँ कौन सी जगह पर क्या है, ठीक है, इंडिया किस जगह पड़ता है वर्ल्ड मैप में देख लो, है ना। तो ये सब और उसका साइज कितना है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री मतलब यहाँ के हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, हर तरीके का क्लाइमेट मिल जाएगा, हर चीज़ जो भी मिलेगी वो क्या है? इंडिया मिल जाएगी। दूसरी बात, इंडिया जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि इंडिया का वर्ल्ड का सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर है? इंडिया पे। जो हम लोग इससे पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा और भी सिविलाइजेशन। तो सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया ने बहुत सी सारी चीज़ें अचीव की हुई हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं इंडिया अचीव मल्टीफेक्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि इंडिया में जो प्रोग्रेस होती रही किसकी? सोशली डेवलप्ड चीज़ों की, यानी सोशल बेस और इकोनॉमिक बेस। ठीक है, तो इसने क्या किया? अचीव करता रहा मल्टीफेसियल, यानी कि कई जगह से अलग अलग प्रकार से लोगों को बताया कि इंडिया क्या कर रही है? इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रोग्रेस कर रही है। कहाँ पर? लास्ट 50 साल में, यानी लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब 10 साल और 5 × 10 कितना हो गया? 50 ईयर्स। ठीक है, तो लास्ट 50 साल में जो है इंडिया ने क्या कर ली? सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल कर ली है, अचीव कर ली गई, और वो बराबर प्रोग्रेस करता जा रहा है। आने वाले समय में बढ़ता ही चला जा रहा है। किस चीज़ में? इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ की टेक्नोलॉजी देख लो, है ना। और ऑल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या कर रही है? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया भाई इंडिया के बारे में कि इंडिया है क्या। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है ना। तो अब इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं। इंडिया का साइज क्या है? साइज के लिए एक तरीके से बता सकते हैं कि कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पूछते भाई कितने का है, उसका साइज तो बताओ। तो साइज हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो लैंडमास है, जो एरिया जो केवल ज़मीनी स्तर पर जो है ना, केवल ज़मीनी स्तर, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का केवल लैंड एरिया है। क्या है? केवल लैंड एरिया, जो कि वर्ल्ड में केवल 2.4% कवर करता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का जो साइज है वो केवल 2% है, 2.4%। ठीक है, इसके अलावा समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये तो इंडिया का हम लोगों ने ओवरऑल लैंडमास ले लिया कि जो लैंड एरिया है वो कितना है। अब बात करते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितनी है। इंडियन बाउंड्री जो है वो कहाँ कहाँ फैली? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सपोज ये इंडिया है, ये इस तरीके से, आर्ट अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी समझो। तो इंडिया का जो बाउंड्री है, जो आउटलाइन है, वो आउटलाइन की जो किलोमीटर्स में है वो कितनी है? 15,000। इंडियन बाउंड्री कितनी? लैंड बाउंड्री। यहाँ अभी वाटर की बात नहीं, वाटर बॉडी की बात नहीं चली, केवल लैंड की बात है। साइज क्या? लैंड का ही बताओगे, वाटर में साइज थोड़ी होता, वाटर में वॉल्यूम होता है। तो ये समझो 15,200 किलोमीटर्स की क्या है? लैंड बाउंड्री। किसकी? पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की। दूसरी चीज, ये तो केवल लैंड बाउंड्री टोटल बताएगी, लेकिन जो कोस्ट लाइन के पास है, कोस्ट लाइन समझते ही हो, तो कोस्ट लाइन के जो पास है वो है 7,516। कोस्ट लाइन की बाउंड्री कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस डिस्टेंसेस इन लैंड बाउंड्रीज, कोस्ट लाइन बाउंड्रीज, ठीक है, एंड ऑल ओवर द लैंडमास एरिया। और ये भी याद रखना कि वर्ल्ड के कितने ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट है इंडिया, कितने का है? 2.4%। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आज की इस वीडियो केवल समरी है। डीपली हम लोग धीमे धीमे एक चैप्टर वाइज कल से एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम्स में अभी 10th में जाओगे तो जब तक बेसिक पता नहीं होगा तब तक आगे का आप क्या बता पाएंगे? कुछ बता पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से अभी तक हमने क्या समझा कि इंडिया का लैंड मास कितना है, ठीक है, कितने %, कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना पार्ट है,
इंडिया का साइज की बात चल रही है, ठीक है। उसके और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर्स की है? 15,200 किलोमीटर्स, रिमेंबर दिस। इसके अलावा टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब बात आती है इंडिया के लोकेशन की। इंडिया के लोकेशन, लोकेशन जैसे पूछूं कि भाई आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशन, आजकल तो व्हाट्सएप पे कर देते हैं हम भाई यहाँ खड़े हैं, तो लोकेशन क्या है? वही लोग मैप में देखोगे तो मैप में हमेशा गूगल मैप्स ऑन करोगे तो लिखा रहता है ये इतने मिनट ईस्ट में चले जाओ, फिर इतने मिनट्स ये इतनी डिग्री पे 22 डिग्री। तो इस तरीके से क्या लोकेशन हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो अब ये बात होती है इंडिया, इंडिया तो प्रेजेंट है वर्ल्ड मैप में। आप देखो ग्लोब में देखोगे तो अगर आप ग्लोब में चेक करोगे इंडिया, तो कैसे किसी को एक्सप्लेन कर सकते कि इंडिया यहाँ पर है? कह दो भाई इंडिया मुझे नहीं पता, जाओ ग्लोब में देख लो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो हमें इंडिया की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की लोकेशन जो है वो क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है क्या? इंडिया। इंडिया हैज फाउंड एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। NH शॉर्ट फॉर्म से जितना ज़्यादा याद कर सकेंगे उतना आपको याद होगा। कहाँ पर पता है? NH नेशनल हाईवे नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा ठीक, अब बात होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो कि आप वर्ल्ड मैप में या ग्लोब्स में देखते हो। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड यानी कि ये सीधा समझो, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये डिग्री लगा, ये जो कॉमन लगा होता है ना ऊपर वाला, उसको क्या बोलते हैं? मिनट्स। 8 डिग्री 4 मिनट नॉट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉट, ये भी याद रखना। अब जब ये लेटीट्यूड क्या हो गया? लेटीट्यूड लाइन, तो लॉन्गिट्यूड क्या? लंबी, है ना, यानी कि सीधी इस तरीके की लाइन वाई एक्सिस पे जो होती है वो क्या हो गई? लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का पता लग गया हम लोगों की कितनी लोकेशन है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कितनी? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसको भी हमें हमेशा याद करना होगा। अगर हमें ये याद नहीं है तो हम आगे की डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पढ़ेंगे हम लोग। जब ये जानकारी नहीं होगी तो आगे का पढ़कर क्या करेंगे, है ना। तो ये चैप्टर हम लोगों का बहुत कंपलसरी है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अगर हमें इंडिया के साइज की लोकेशन के बारे में पता है तो हम कहीं भी जाकर कह सकते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं आपको ये नहीं पता तो क्या फ़ायदा है इंडिया में रहने का, ठीक है। अब ये समझिए ग्लोब में ये कहाँ पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। TOC, TOC यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी एक डिस्टेंस है, वो क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये क्यों? क्योंकि ये इंडिया ये जो है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। कैसे पार्ट्स? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन कैसे? अलग अलग नहीं, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या है? वो है डिस्टेंस 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जिसको हम लोग 23.5 भी बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया की जो लोकेशन है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, यानी कि साउथ की तरफ है। कहाँ? किसके? एशियन कॉन्टिनेंट के। एशियन कॉन्टिनेंट जो एशिया का कॉन्टिनेंट उसके हम साउथवर्ड डायरेक्शन में है, साउथवर्ड की तरफ एक्सटेंड होती है ये, ठीक है। जो कि सेंट्रल लोकेशन जो है हमारी इंडिया की वो ईस्ट और वेस्ट एशिया में पड़ती है। हमारी बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन क्या है? एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ती है, जो कि क्या? एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड एक्सटेंड करती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, समरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये इंडिया एंड वर्ल्ड, ये वर्ल्ड एस्पेक्ट में था, ये इंडिया के साइज के बारे में बता रहे थे और ये इंडिया के लोकेशन के बारे में। फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर।
and then we are discuss about NCERT solutions. That is very useful for our exams. Continue to see next video. Don't skip the video until end. So thanks for watching.